अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रोमैक के साथ हाज़िर हैं जी। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये अक्सर आपने देखा है घरों में जो आपके रेफ्रिजरेटर हैं नो फ्रास्ट, जिसके अंदर पंखा लगा हुआ होता है, तो उसके फ्रीज़र के ऊपर आइस जम जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ जाती है। तो वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट नहीं होती, पिघल नहीं रही होती, जिसकी वजह से आपका जो इंडोर फ़ैन है, जो छोटा फ़ैन है, वो भी बंद हो जाता है, हत्ता कि कूलिंग ख़त्म हो जाती है। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि मसला किधर होता है। बहुत सिंपल सा काम है। इसके लिए आपको बाज़ार से किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके अंदर जो है ना, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। 2 स्क्रू लगे होते हैं, आप जब भी खोलेंगे पंखे वाली साइड बाहर आ जाएगी और ये आपको फ्रीज़र मिलेगा अंदर। ये मैंने खोल के निकाल के रखा है, ये देखें, ये फ्रीज़र है, ये इसका फ्रीज़र होता है। यहाँ पे ये सारा फ्रीज़र है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डिफ्रास्ट डिवाइस होती है जो डिफ्रास्ट करती है, और एक ये हीटर होता है। ये देखें, ये हीटर का जैक है। हीटर किधर है, ये देखें, ये तो आपके आ गई पाइप गैस के, ये 2 ये काट दिए मैंने जो बाहर से आ रहे थे। एक हीटर की ये तार है, ये देखें हीटर है, आपको करीब से दिखाता हूँ ये, और दूसरा हीटर ये है, साइड ये है। इन दोनों का जैक है, फ्रीज़र के अंदर ही जैक बना होता है। इसको यहाँ से आप दबाएंगे, ये देखें, यहाँ से ये दबाएंगे, ये खुल जाएगा, जैक बाहर आ जाएगा। ये हीटर ख़राब नहीं होता है, ये बहुत ही किधर 100 में से 1% चांस आता है कि हीटर ख़राब होता है। मसला किधर होता है, मसला ये चीज़ है। ये देखें, ये मैंने खोल के रखी है, आप समझ लें, ये डिवाइस है, ये डिफ्रास्ट टिक्की भी बोलते हैं इसको, डिफ्रास्ट कुछ भी आप अपने इलाकों में, अपने लोकल जो लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन ये डिफ्रास्ट कर रही होती है इसको। यानी कि जब आपके ऊपर, इसके ऊपर बर्फ़ आ जाती है, आइस आ जाती है यहाँ पे फ्रीज़र के ऊपर, तो ये इसको जो है ना ठंडी होती है, जब टेम्परेचर होता है, तो ये इसके अंदर देखें, ये छोटी सी एक ये रेजिस्टेंस लगी है और ये सेंसर है, ये सेंस करके इसको तो ये ऑन करा देता है। जब ये ऑन होगा तो कंप्रेसर आपका जो है टाइमर से बंद हो जाएगा और ये आपका हीटर ऑन हो जाएगा। ये तो अक्सर ये होता है कि ये डिफ्रास्ट टिक्की जो है ये ख़राब होती है, तो इसके लिए आप बाहर से बंदा बुलाते हैं, वो आपसे पैसे भी ले लेता है, अच्छी खासी रकम ले लेता है। इसका आसान हल है, इसको आप जैक को खोलें, ये दबाएं, ये आपका जैक है, ये दबा के बाहर निकाल दें, ये देखें यहाँ से ये इसको, और बाज़ार से जाके इसी किस्म की दूसरी जो है ना जैक लेके आए, ये टिक्की लेके आ जाएं, ये आपको सस्ती मिलेगी। आपको आके ख़ुद जिस जगह पे लगी हुई है, जैसे ये इधर लगी हुई थी, यहाँ पे टाई के साथ बांधी हुई थी, तो जिस जगह लगी हुई है वहाँ ही उसको लगा के दोबारा जैक जो है, आप इसका जो जैक बाहर से आ रहा है, जो सप्लाई आ रही है, उसके साथ अंदर ही लगेगा, फ्रीज़र के अंदर ही लग जाएगा, तो ये काम करना शुरू कर देगा। दूसरा, अगर बाकी टेक्निकल समझने वाले बंदों के लिए ये होता है कि जब ये टेम्परेचर पे ठंडी हो जाती है, माइनस पे चला जाता है, ठंडा हो जाती है, तो ये 2 पॉइंट जो होते हैं ऑन हो जाते हैं, वो मीटर से चेक करने होते हैं, तो उसके लिए वो टेक्निकल समझने वाले की बात है। लेकिन अक्सर 99% ये ख़राब होती है। एक ये मसला होता है, एक नीचे जो है अक्सर जो है बाकी फ्रीज़रों में आता है, वो नीचे ड्रेन हीटर भी आता है जो इसके नीचे लगा होता है, जब ये आपका ड्रेन हो रहा था वो भी ख़राब होता है, लेकिन ज़्यादातर मसला इसमें आता है। तो ये आप बाज़ार से ख़रीद के लें, आप ख़ुद घर में ख़ुद लगा लें, तो आपका जो है फ्रीज़र या आपका जो रेफ्रिजरेटर है नो फ्रास्ट वो काम करना शुरू कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम।